हालेलुया, गॉड इज गुड। आज की सुबह भी आपके लिए मेरा खुदा अच्छा है। जैसा बात की गई क्रूस की कथा, सामर्थ्य है, और मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सामर्थ्य पा रहे होंगे। गीत भाई साहब ने बोला, एक गीत को थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है, कुर्बानी का बर्रा, बर्रा मतलब होता है भेड़ का बच्चा, मेमने का बच्चा, अर्थात यीशु मसीह कुर्बान हो रहा है। ज़मीं भी रो रही है, ज़मीं भी रो रही है, आसमां रो रहा है। कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है, कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है। था मेरे गुनाह को मिटाने की खातिर, था मेरे गुनाह को मिटाने की खातिर, सदियों से था जो लेखा, सदियों से था जो लेखा, मर के मिटा रहा है। कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है, कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है। ये गम की नजारा जो है कलवरी पर, कलवरी वो स्थान जहाँ पे यीशु मसीह को सलीब दी गई। ये गम की नजारा जो है कलवरी पर, नबियों ने था जो देखा, नबियों ने था जो देखा, अंजाम पा रहा है। कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है, कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है। आओ बर अजीजों, गुनाह के मरीजों, बर अजीजों को मतलब यीशु मसीह से प्रेम करने वाले, बर से प्रेम करने वाले। आओ बर अजीजों, गुनाह के मरीजों, बहता लहू सबके, बहता लहू सबके, बदियों को धो रहा है। कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है, कुर्बानी का बर्रा कुर्बान हो रहा है। मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसके 28, 29 और 30 आयत। इसके बाद यीशु ने जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। सब बातें आपने सुनी। यीशु मसीह अत्यंत पीड़ा में है। बाइबल में लिखा गया है यशायाह 52 में कि उसका रूप ऐसा बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य जान नहीं पड़ रहा था। कई बार आप और मैं जब पीड़ा में होते हैं हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। कई बार जब सरदर्द हो रहा होता है, आप रिलेट करना चीजों को, सरदर्द हो रहा होता है और कोई मुझसे प्यार से पूछे, मैं उसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे पाता हूं क्योंकि मेरे सरदर्द है, मैं झल्ला जाता हूं। ऐसी स्थिति में मैं झल्ला जाता हूं। ये सिर्फ सरदर्द की बात बताई, अगर और कुछ बात हो, एक पहले टीम में ऐड आता था ना कि सरदर्द है, सर्दी जुकाम है, खांसी भी है, बाद में बोलता है हाँ भाई हाँ, बड़े चिढ़ करके। यीशु मसीह पीड़ा में है, हाथ और पांव में कीले ठुकी हुई है,
सलीब पर कांटों का ताज अंदर घुसा हुआ है। पता नहीं कितने दिन से यीशु मसीह ने, कितने समय से यीशु मसीह को पानी नहीं दिया किसी ने। पता नहीं कब रात को, उससे पहले फसह का पर्व खाया होगा, उसके बाद कुछ खाया नहीं, लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, बड़ी बुरी बुरी बातें बोली। किसके लिए? सृष्टिकर्ता के लिए बात कर रहे हैं, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया उसके लिए बात कर रहे हैं, जिसने मनुष्य को बना दिया उसके लिए बात कर रहे हैं। यीशु मसीह को बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन मालूम, मैंने एक बात सीखी, यीशु मसीह, मैंने एक बात लिखी हुई, अपनी पीड़ा में भी यीशु को पता था कि वो कौन है। यीशु मसीह भूला नहीं कि मैं एक उद्देश्य के तहत आया हूं। यीशु मसीह भूला नहीं कलाम में क्या लिखा हुआ है। कई बार आप और मैं जब दुर्दशा में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, अपनी अच्छी हालत में, तो हम सब धन्यवाद करते हैं और सब जय जयकार करते हैं, सब बोलते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब खुश होते हैं। लेकिन मालूम, कई बार हम दुर्दशा में, पीड़ा में, अपनी कमी घटी में, जब 4 दिन तक खाना नहीं मिले, उसके बाद कोई यीशु मसीह का नाम ले ले, भाई साहब बोले चर्च आना, भाई साहब आपको पता है 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। कई बार यीशु मसीह अपने दुख में भी, उसको एक बात पता थी, कलाम में क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह को एक बात पता थी, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है। मालूम, अगर यीशु मसीह के वहां पे लिखा हुआ है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, मुझे अब भी पवित्र शास्त्र की बात पूरी करनी है। मुझे अब भी अपने खुदा की, अपने पिता की बात को पूरा करना है। अपनी इस हालत में भी, अपनी इस पीड़ा में भी मुझे अपने परमेश्वर ही की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर ही की सुननी है। कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी को कुछ काम के लिए भेजा, कुछ विपत्ति आ गई, बिना काम किए वापस आ गया। यीशु मसीह जब ऊपर जाता और पवित्र शास्त्र की एक बात छूट जाती, पिता बोलता तूने ये बात क्यों नहीं करी, तुम्हें पता था? यीशु मसीह कहता मेरे पे कितना दुख था, तुम्हें एक बात की पड़ी हुई है कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे पानी चाहिए, नहीं, इसलिए कि पिता की बात पूरी हो, उसकी आज्ञा न टल जाए, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यीशु मसीह को एक बात कहनी पड़ी, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को कहना पड़ा, मैं प्यासा हूं। मेरी दुआ है आप और मैं इस बात को समझ पाए कि अपनी किसी भी हालत में कलाम मेरे दिल के अंदर रहे, खुदा की बातें मेरे दिल के अंदर रहे, उसकी आज्ञा मेरे अंदर रहे, उसकी इच्छा मेरे अंदर रहे, और मैं अपने हर हाल में, अच्छी हालत में, खराब हालत में, अमीरी और गरीबी में, तंदुरुस्ती और अपनी बीमारी में, मैं उन बातों को पूरा कर सकूं, मैं उन बातों को पूरा कर सकूं। दूसरी बात मैंने लिखी हुई है कि सिरका दिया। आराम देने के बजाय यीशु मसीह को कष्ट दिया, पीड़ा दी। यीशु मसीह को पानी चाहिए। यीशु मसीह को क्या चाहिए? पानी चाहिए। और उस समय भी यीशु मसीह को पानी न दे जा करके वो चीज दी जा रही है जो शायद कड़वी है, जो शायद खट्टी है, शायद पीने में अच्छी नहीं है, वो चीज दी जा रही है। कई बार आपके और मेरे जीवन से खुदावंद यीशु मसीह और पिता परमेश्वर कुछ चाहता है कि मुझे आराम मिले। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि शायद कोई मेरे पास आया, हो सकता है उसको सुसमाचार की आवश्यकता हो सकता है उसको प्रार्थना की आवश्यकता हो सकता है उसको किसी और तरीके से सहायता की जरूरत हो, लेकिन आप और मैं वो करने के बजाय कुछ और करते हैं जिससे शायद उसका मन कड़वा हो गया, जिससे शायद उसकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई, जिससे शायद उसकी व्याकुलता और ज्यादा बढ़ गई। यीशु मसीह को क्या चाहिए था? उस समय पानी चाहिए था जो उसकी प्यास को बुझा सके, लेकिन मालूम यीशु मसीह को लोगों ने पानी नहीं दिया। सीखने की बात है आपसे और मुझसे, जब कलीसिया में किसी की जरूरत हो, जब आपके जीवन से किसी को कोई जरूरत हो, आप वो दे सके जो उसको चाहिए, आप वो दे सके जो उसको चाहिए। तीसरी बात में लिखी हुई, सिरका कड़वा था पर चखना ही पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा बाप की इच्छा है, क्योंकि वचन में लिख दिया गया है। मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को लोभ करने आया हूँ, लोभ करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ। और पवित्र शास्त्र में लिख दिया गया है कि तुझे इंद्रायण दिया जाएगा, तुझे कड़वी चीज पिलाई जाएगी, तुझे सिरका पिलाया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ। इसलिए यीशु मसीह कह रहा मुझे तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुदा बाप की मर्जी है। कई बार आप और मैं अच्छी चीजें तो लेना चाहते हैं खुदा से, कई बार आप और मैं बहुत अच्छे काम, तो अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में बेहतरी को ला रही हैं, जो हमारे जीवन में अच्छी खुशी को ला रही है, वो तो करना चाहते हैं। लेकिन कई बार जिन चीज में कष्ट हो, जिन चीज में पीड़ा हो, जिन चीज में शायद हमें कड़वा लग रहा हो, वो काम हम करना नहीं चाहते हैं।
कई बार हम वो काम नहीं करना चाहते जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। शायद हमें खराब लग रहा है, हमें कड़वा लग रहा है, हम तो आगे बैठना चाहते हैं लेकिन हमसे झाड़ू मारने के लिए बोल दिया है। हम तो बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन हमसे छोटी सेवा के लिए बोल दिया है। कई बार आपको और मुझको इस टाइप की चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह को सिरका पीना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा शायद नहीं होगी लेकिन तब भी उसने उसको सिरका को पिया। वो कड़वा था, यीशु मसीह सारी कड़वाहट आपकी और मेरी अपने ऊपर ले चुका है ना। और उसके बाद मैंने एक चीज लिखी हुई है, प्यास कब लगती है? प्यास कब लगती है? कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? प्यास कब लगती है? कोई भी, फटाफट, टाइम हो रहा मेरा। गला सूखता है और बिल्कुल शरीर में जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात बोली। शरीर में जरूरत होती है पानी की, शरीर में जरूरत होती है पानी की। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आता पर थोड़ा बहुत जाता हूँ, मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे। कहीं कुछ है, जब हाथ आपका किसी करंट पे लगता है या किसी ठंडी चीज पे, किसी गर्म चीज पे, तो हाथ एकदम हट जाता है। कौन उसको संदेश भेजता है? आपका दिमाग। आपका दिमाग बताता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। आपका दिमाग बताता है आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, और उसके बाद है ना डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है पानी कमी से। आपको पानी चाहिए। पानी किसी ने शौक से पिया है या आपकी जरूरत है? पानी जरूरत है, कोई शौक से नहीं पीता है। हालांकि डॉक्टर बोलते तो आदमी आजकल पी रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद आपको, मुझे लगता है, पानी आप शौक से नहीं पिएंगे, आप जरूरत के कारण पिएंगे। हर आदमी पानी पीता है। कोई ऐसा यहाँ पे जो कहता मैं पानी नहीं पीता? हाँ, शायद पानी की कमी किसी और चीज से भी दूर कर सकता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं कि उसने कहीं पानी पिया ना हो। पानी हर आदमी की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। भजन संहिता 42 और उसका 2रा अध्याय, और एक गीत भी हम गाते बहुत ज्यादा। कोई निकाल दे, मैंने क्या लिखा हुआ वहां पे? भजन संहिता 42 और उसका 2रा अध्याय। यीशु मसीह से पहले कहता है कि मुझे छोड़ दिया गया है। अब पिता नहीं है और यीशु मसीह नहीं है, मतलब पिता से दूरी हो चुकी है। और दूरी इस कारण है क्योंकि सलीब पर उसने सारे जहां के गुनाह को अपने ऊपर उठा रखा है। इस कारण पिता ने भी छोड़ दिया। मेरे ख्याल से 53 में लिखा है यशायाह में कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन बड़ी करुणा से दोबारा अपना लेता हूं। भजन संहिता 42 और उसका 2रा क्या लिखा हुआ है? जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। जीवते ईश्वर अर्थात हाँ परमेश्वर ही का मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह मानो प्यास लग रही है यीशु मसीह को, क्योंकि इस समय पिता नहीं है, पिता उसकी खुशी नहीं है, मतलब पिता उसका खुशी नहीं, शौक नहीं है, लेकिन पिता उसकी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपका और मेरा शौक नहीं है। परमेश्वर आपकी और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसको चाहूं तो रख लूं। परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरत है, मोक्ष आपकी और मेरी जरूरत है, उद्धार आपकी और मेरी जरूरत है। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूं अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए। उद्धार कुछ और नहीं, परमेश्वर से दोबारा से मिल जाना है। और यीशु मसीह को प्यास लगी हुई चीज की कि मैं भी परमेश्वर से दूर हूं। कब मैं परमेश्वर के, उसका दिमाग उसको संकेत भेज रहा है, उसकी बातें उसको बता रही है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और इस कारण उसको प्यास लगी है। और वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। एक गीत गाते हैं हम, कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन मालूम पिता से उसकी संगति थोड़ा सा अलग हो गई, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अलग हो गई। और मुझे लगता है यीशु मसीह इस बात का प्यासा है कि दोबारा से मैं अपने पिता के सामने जैसे पहले था वैसे ही दोबारा से खड़े हो जाऊं, दोबारा से उसी महिमा के स्थान पर चला जाऊं, दोबारा से अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ जाऊं। मैं प्यासा हूं। मेरी दुआ है ये प्यास आपको और मुझको लगनी शुरू हो जाए। मेरी दुआ है आपको और मुझको ये प्यास लगनी शुरू हो जाए। खुदा बाप मेरी जरूरत है, यीशु मसीह मेरी जरूरत है, कलीसिया मेरी जरूरत है, प्रार्थना करना मेरी जरूरत है, वचन पढ़ना मेरी जरूरत है, दुआ करना, ये सब बातें, फेलोशिप करना, ये मेरी जरूरत है। ये आपका शौक ना बन जाए। मैं तो शौक में आ रही हूँ आज ना गाना गाने के लिए बोला भाई साहब, मैं इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरे तो बहुत सारे काम थे। ये आपका शौक ना रहे, ये आपकी जरूरत बन जाए। जैसे यीशु मसीह की जरूरत थी, वो प्यासा है और इस बात का प्यासा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से दोबारा मेल मिलाप कर दूंगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।